हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास स्मॉल m and radius capital R projected horizontally with velocity v naught or on a rough horizontal floor, so it start with purely sliding motion at t equal to 0. After t naught second, it acquire purely rolling motion. Calculate the velocity of the center of mass of the disk at t naught. A option, A part था. B, assuming that coefficient of friction to be mu, calculate to also calculate the work done by the frictional force as function of time and total work done by it over the time t much longer than t naught. बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? एक डिस्क थी, कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी v नॉट से प्रोजेक्ट की गई है, तो उस समय प्योरली ट्रांसलेट कर रही थी, प्योरली स्लाइड कर रही थी. इसके बाद में जब टी नॉट सेकेंड पे आपकी कितनी रोलिंग एक्वायर कर लेती है, प्योरली रोलिंग एक्वायर कर लेती है, तो सेंटर मास की वेलोसिटी पहले पार्ट में क्या पूछी है, दूसरे में टी जो टाइम में वर्क डन निकालना है जो हमारा टी नॉट से ज्यादा है उस पर वर्क डन निकालना है. तो ये इसका क्वेश्चन का ये मेन कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अब देखो इसमें क्या निकालेंगे बच्चों. तो सीधे सीधे इक्वेशन हम इसमें निकालेंगे कि अगर वेलोसिटी हमारी वी नॉट थी, वेलोसिटी हमारी वी नॉट थी, वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है और ओमेगा इंक्रीज कर रहा था. तो फॉर्मूला काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ द मोशन की इक्वेशन इसमें अप्लाई करें, इक्वेशन ऑफ मोशन कोई इक्वेशन करें. ठीक है बच्चों, तो क्या बोलेंगे अपन? बी पहला लगाएं, बी अप्लाइंग द इक्वेशन बी इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी. ओके, एक तो इक्वेशन जी हो गई और दूसरी ओमेगा इक्वल टू क्या कर रहा है, ये निकलेगा 2 म्यू जी टी आर अपॉन आर आएगा, है ना, अपॉन आर आएगा. ये कुछ सेकंड मानेंगे. तो कंडीशन क्या कह रहा है? टी नॉट टाइम पर प्योरली वेलोसिटी एक्वायर करती है, तो v इक्वल टू ओमेगा आर हो गया. तो इसको लिखेंगे 2 म्यू जी टी नॉट लिख दें इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी. कितना होगा बच्चों? इसको लिखेंगे अपन आपका ये हमारा है बच्चों कितना, म्यू जी टी कितना हो जाएगा, म्यू टी नॉट. तो फ्रॉम इससे निकालेंगे तो वी नॉट कितना निकलेगा बच्चों? तो आपका टी नॉट जो निकलेगा वो हमारा निकलेगा वी नॉट माइनस 3 म्यू जी टी आएगा, म्यू जी आएगा. ओके बच्चों, अब अपन को क्या निकालना है? हमको इसमें रख देंगे ना, तो v को ओमेगा आर निकल जाएगा. तो ओमेगा आर निकला तो पहला पार्ट में ए पार्ट निकला है बच्चों, तो ए एक पार्ट में निकला v को ओमेगा आर से, तो इट बिकम वी सी. क्योंकि ये वाली वेलोसिटी किसकी है? ये वेलोसिटी किसकी है? आपकी सेंटर मास की जो वेलोसिटी कितनी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी. तो उस स्टैंड पे सेंटर मास की वेलोसिटी क्या निकली, तो इसमें रख दिया अपन ने. तो वी सी इक्वल टू यहाँ निकलेगा वी नॉट म्यू जी टी, तो 2 क्या निकलेगा अपना, ये बच्चों क्या निकलेगा, ये निकलेगा वी नॉट बाई 3 निकलेगा. वी नॉट यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो वी नॉट बाई 3 आएगा. इट बिकम कितना हो जाएगा बच्चों, 2v0/3 आएगा. पहला पार्ट तो ए आ गया. ओके, दूसरे पार्ट में बी वर्क डन निकालना है. तो वर्क डन क्या निकलेगा? तो वर्क डन में हमारा बच्चों एक तो फोर्स कितना है, फोर्स तो हमारा म्यूजिटी रहेगा. तो सीधे से देख लो वर्क डन इक्वल टू म्यूजिटी, है ना. तो म्यूजिटी आपको देखेंगे तो म्यूजिटी में होगा बच्चों ये फोर्स कितना है, एम इंटू म्यू जी और
टी, और ये हमारा ये अब तो ये आ गया, और इसको अपन देखेंगे बच्चों, है ना, और ये म्यू जी टी, और ये कितना हो गया बच्चों, ये आपका हो गया एस इक्वल टू ई टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो भी नॉट टी माइनस 1/2, कितना 1/2, इसका वो कितना है एक्सेलेरेशन, म्यू जी टी कितना होगा बच्चों, और म्यू जी और इंटू टी स्क्वायर, ये आ गया। अब रोलिंग में नेगेटिव वर्क डन होगा क्योंकि उसको अपोज कर रहा है ना, उसकी उसकी आपकी सॉरी उसकी, अगर ये वेलोसिटी में डिक्रीज करे तो अपोजिट होगा, तो इसमें लिखेंगे 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसको देखेंगे बच्चों, तो इट राइट, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे माइनस म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर और टी स्क्वायर। इनको सॉल्विंग करेंगे तो बच्चों पूरा कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 1/2 एम म्यू जी टी, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2v0 माइनस 3 म्यू जी टी, ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो पहला 2v0/3 और बी में आपका 1/2 म्यू जी टी, 2v0 माइनस 3 म्यू जी टी, ये हमारा आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।